हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे चैनल आई लव गार्डनिंग सो मच में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस फ्लावरिंग प्लांट को आप सबके सामने लाई हूँ, इसका नाम है प्राइड ऑफ इंडिया। इसका और भी कई सारे नाम है, जैसे कि सावनी, जारुल, क्रेप मार्टेल और हम बंगाली इसे फुरुष फूल के नाम से जानते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग है, आप लोग देख ही पा रहे हैं। और इस सावन के महीने में ही इसकी फ्लावरिंग शुरू होते हैं, इसीलिए इस फ्लावरिंग प्लांट को सावनी के नाम से जाना जाता है। मैंने दोस्तों पहली बार इस फ्लावरिंग प्लांट को देखी थी हमारे टालीगंज एरिया के स्ट्रीट में, तो मुझे तब ही देखकर बहुत पसंद आई थी और मेरे मन में ख्वाहिश हुई थी कि मैं इस तरह के प्लांट मेरे गार्डन में जरूर ऐड करूंगी। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में थे कि ये बड़े साइज के पेड़ होते हैं और मेरे गार्डन में क्या छोटे से पॉट में हो सकता है? लेकिन वो भी हो गया है और मेरे ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। आप लोग देख ही पा रहे हैं मेरे ये जो प्लांट है कितने अच्छे फ्लावरिंग दे रहे हैं। और दोस्तों, मेरे प्लांट की एज 3 साल हो गए हैं। मैं हर साल आपको इसी प्लांट की फ्लावरिंग दिखाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसकी फ्लावरिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस प्लांट की ज्यादा खास कुछ केयर नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे हर साल इसी तरह ही ढेरों सारे फ्लावरिंग मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं इस प्लांट की किस तरह से केयर करती हूँ और किस तरह से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ग्रो करना भी बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने एक प्लांट को लाई थी मेरे गार्डन में और उसी से ढेरों सारे प्लांट बना चुकी हूँ। इसीलिए वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से वो प्लांट बनाई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप सबको वो प्लांट भी दिखाऊंगी कि जिसको मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो की है। और ये जो प्लांट है ये बारिश के मौसम में इतने अच्छे खिलते हैं, इसीलिए इस समय आप इसकी अगर ब्रांच कटिंग करके लगा देंगे तो देखेंगे आपके पास भी एक से ज्यादा प्लांट बन जाएंगे और आप आपके इस ब्रांच कटिंग से प्लांट को तैयार करके आपके फ्रेंड्स लोगों को भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं इस प्लांट की केयर आप किस तरह से करेंगे। सच में दोस्तों, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि इस प्लांट की खास कुछ केयर मैं नहीं करती हूँ। साल भर ये प्लांट मेरे गार्डन में रहते हैं और इस प्लांट की विंटर आते ही पूरे पत्ते झड़ जाते हैं। तो पहली बार मैं डर गई थी 2 साल पहले कि मैंने सोचा कि ये प्लांट मर चुके हैं, लेकिन जब सीजन आ गए हैं तब देखी मैंने उसी ब्रांच से ही न्यू लीव्स निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं जान गई हूँ अभी विंटर सीजन इसकी डोर्मेंसी पीरियड होते हैं, तब इसकी लीव्स जो है वो झड़ जाते हैं। लेकिन सीजन आते ही यानी कि समर आते ही इसकी न्यू लीव्स ग्रो हो जाते हैं, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों, इस प्लांट को पूरे साल भर मैं पानी देती हूँ और धूप में रहते हुए फुल सनलाइट इस प्लांट को बहुत ही पसंद है। अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखते हैं तो आपके प्लांट में भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग खिलेगी। अगर आप इसे शेडी शेड में रखते हैं तो इतना ज्यादा फ्लावर्स तो नहीं खिलेगी, लेकिन फ्लावरिंग जरूर होगी। अगर आप इसे एकदम छाव वाले जगह में रखे हैं तो देखेंगे आपके प्लांट धीरे धीरे बहुत ही बिग साइज के बन जाएंगे, लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इसीलिए आपको समझना है कि आपके प्लांट को सनलाइट की बहुत ही जरूरत है। अगर सनलाइट मिलते हैं तो ये प्लांट भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगी। और दोस्तों, इसकी जो पत्ते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक है बिग साइज के पत्ते, ये जो प्लांट है ये बिग साइज के पत्ते वाले फ्लावरिंग प्लांट है। और इसके पास ही है जो व्हाइट वाले प्लांट है, उसकी लीव्स थोड़े आकार में छोटे होते हैं। इससे फ्लावरिंग की कोई फर्क नहीं होते हैं, छोटे लीव्स हो या बिग साइज के लीव्स हो, फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होते हैं। और दोस्तों, इसकी जो ये फॉलिक है यानी कि ये बर्ड्स है, ये देखिए गुच्छों में खिलते हैं एक ही स्टिक में और धीरे धीरे ऊपर से ये नीचे तक खिलते हैं। और ऊपर का जो फॉलिक है ये आकार में छोटे होते हैं, गोल गोल आकार में होते हैं। ये देखिए
ये ऊपर से खिलना शुरू होते हैं और जब ये बर्ड्स खिलने लगते हैं तब इसकी जो फ्लावर्स है वो वाइट कलर के होते हैं और धीरे धीरे इसके फ्लावर्स की कलर चेंज होते जाते हैं। ये देखिए, ये जो फ्लावर अभी खिले हैं ये डीप पर्पल में है और ये जो फ्लावर है ये 2 दिन पहले खिले हैं, इसीलिए इसके कलर थोड़ा फीके हो गए हैं। मैं और भी फ्लावरिंग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो फ्लावर्स खिले हैं अभी अभी खिल रहे हैं तो ये वाइट कलर के हैं और ये जो ऊपर का फ्लावर्स है ये थोड़ा फीके रंग के है क्योंकि ये 2 दिन पहले खिले हैं और नीचे का जो फ्लावर्स है वो डार्क पर्पल में है, यानी कि ये अभी अभी खिल रहे हैं। तो दोस्तों, एक ही फ्लावरिंग प्लांट में तीनों कलर की फ्लावर्स देखे जाते हैं और जब ये फ्लावर्स झड़ जाते हैं तब इसके रंग फीके पड़ जाते हैं। आप इस प्लांट को जमीन में लगा सकते हैं और पॉट में भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको जमीन में लगाते हैं तो इसकी साइज बहुत ही बिग हो जाएगी और मैंने देखिए ये जो 20 लीटर की ड्रम है इसमें लगाई है, 3 सालों से है तो बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं और इसकी हाइट में प्रून करके रखती हूँ इसलिए छोटे हैं क्योंकि मैं एक टेरेस गार्डनर हूँ तो मुझे ज़्यादा बिग साइज के प्लांट अगर मैं टेरेस में रखूंगी तो मुश्किल होगी, इसीलिए ये देखिए छोटे छोटे जो गमले होते हैं उसमें मैंने लगाई है। इस प्लांट के पत्ते देखिए थोड़े बिग साइज के हैं और पूरे साल इसी तरह ही ग्रीन बने रहते हैं। सिर्फ डोर्मेंसी पीरियड में ये जो पत्ते हैं ये झड़ जाते हैं, नहीं तो साल भर आपके गार्डन को ग्रीन बनाकर रखते हैं इस लीव्स। और भी एक प्लांट है, ये देखिए व्हाइट वाले प्लांट के लीव्स की आकार में छोटे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखी है जैसे भी पत्ते हो फ्लावरिंग ब्यूटीफुल होते ही रहते हैं सीजन आते ही। हर महीने मैं इस पौधे को खाद नहीं देती हूँ, फर्टिलाइजर भी नहीं देती हूँ। कभी कभी यानी कि 3-4 महीने बाद भी मैं इनमें थोड़ा सा किचन कंपोस्ट की भिगोई हुई जो फर्टिलाइजर है वो दे देती हूँ। बस इसी से ही मेरे गार्डन में इतने अच्छे हर साल फ्लावरिंग खिलते ही रहते हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि आप लोग भी इस तरह की प्लांट अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिए क्योंकि बिना किसी झंझट के ये प्लांट सालों साल आपको फ्लावरिंग देती रहेगी। सामने प्लांट की फ्लावर के कलर कई रंगों में आते हैं, जैसे कि मेरे पास है व्हाइट और पर्पल। इसके और भी 2 कलर है जैसे कि पिंक और रेड। जो रेड वाली वैरायटी है उसकी प्राइस थोड़ा नर्सरी वाले ज्यादा लेते हैं, लेकिन ये सब कॉमन प्लांट है जैसे कि पिंक, पर्पल, व्हाइट, तो इसको लगाना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होते हैं। ब्रांच कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं। सामने के प्लांट को आप 2 तरह से लगा सकते हैं अपने गार्डन में। एक तो मैंने बोली है अभी ब्रांच कटिंग के थ्रू और एक है सीड के थ्रू। इसकी फ्लावरिंग हो जाने के बाद छोटे छोटे ये जो फ्लावर्स है इनमें सीड्स बनते हैं ब्लैक कलर की, तो उसी सीड से भी आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा समय लगते हैं उनमें प्लांट होने में। तो अगर हो जाते हैं तो उनमें भी फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबको अब दूर से दिखाती हूँ मेरे इस प्राइड ऑफ इंडिया की प्लांट को। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, छोटे से प्लांट में कितने सारे फ्लावरिंग। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ इस प्लांट को लेकर। सिर्फ मैं खुश नहीं हूँ, मेरे गार्डन में ढेरों सारे बर्ड्स, बटरफ्लाइज, वो लोग भी खुश है क्योंकि इतने अच्छे फ्लावरिंग जो उनको देखने को मिलते हैं। और ये देखिए ये स्पेंड हो गए हैं, ये फ्लावर्स कुछ ही दिनों से खिल रहे हैं, तो और भी ढेरों सारे फ्लावरिंग थे। अभी बारिश के पानी पड़ते ही ये फ्लावर्स झड़ गए हैं। आप इस प्लांट को किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं, उसके साथ थोड़ा सैंड और कंपोस्ट मिलाकर लगाएंगे तो इस प्लांट को और कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छे ये किसी भी जगह पर सरवाइव कर जाते हैं। और ये जो मेरे सामने की प्लांट है इसकी स्टेम देखिए कितने मोटे हैं, तो इसी से ही इसकी एज की पता चलते हैं। और मेरे सामने की प्लांट की एज है 3 इयर्स।
हर साल इसको प्रून करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मैं तो करती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं प्रून करूँगी तो इसकी जो शेप है वो भी अच्छे रहते हैं और ये जो प्लांट है इसकी नए नए ग्रोथ भी होते हैं, न्यू न्यू ब्रांचेस बनते हैं। तो उसी ब्रांचेस में मैंने देखी है ढेरों सारे फ्लावरिंग खिलते हैं और एकदम पत्ते के नोड एरिया से ही इसकी फ्लावरिंग बर्ड्स ग्रो होते हैं और उसी में से ही इतने अच्छे फ्लावरिंग होते हैं। इसीलिए प्रून मैं हर साल करती रहती हूँ। इसीलिए आप सबको भी कहूँगी कि आप लोग भी प्रूनिंग कीजिएगा तो आपको भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेगी। तो दोस्तों, मैं होप करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आए हैं और अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो के एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। छोटा हो लेकिन एक पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए और ख़ासकर इस रेनी सीजन में कोई भी ब्रांचेस को आप लगा सकते हैं तो अच्छी तरह से वो ब्रांच ग्रो हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।